Respected principal sir, dear colleagues and students, good morning to all of you. आज का जो दिन है वो विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके बारे में कुछ जानकारियां मैं आपको देना चाहता हूं, क्योंकि इसका मनाने का जो उद्देश्य यही है कि आप लोग इसके बारे में जागरूक हों। तो एड्स क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, यानी ये कुछ एक लक्षणों का समूह है जो कि हमारा जो इम्यूनिटी होता है, जो हमारा जो इम्यूनिटी है ना, जो रोगों से लड़ने की क्षमता है, वो नष्ट हो जाती है इस रोग के प्रभाव से। और ये किसके कारण होता है? एक वायरस होता है HIV वायरस, उसके कारण होता है। अब ये फैलता कैसे है, इसके बारे में सभी को जानकारी होनी चाहिए। कोई भी वो एक्ट जिसके थ्रू हमारे बॉडी फ्लूइड्स मिलते हैं, यानी अगर कोई इन्फेक्टेड व्यक्ति है, उसके बॉडी फ्लूइड्स किसी दूसरे के व्यक्ति के बॉडी फ्लूइड से मिलते हैं, उस एक्ट के थ्रू जो है एड्स का वायरस फैलता है। अब इसमें बहुत सारी चीजें आप पढ़ते हैं समाचार पत्रों के माध्यम से भी, और टीवी में भी आप सुनते हैं, लगभग लोगों को इस बात का पता है। लेकिन जो एक बड़ा कारण मैं आपको बताने जा रहा हूं, जैसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है, किसी एक व्यक्ति का ब्लड जो है वो दूसरे में चढ़ाया जाता है, उसके थ्रू फैलने के इसके चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। कारण ये है कि जब किसी व्यक्ति में ये वायरस आता है, उसका 3 महीने से लेकर के 8 महीने तक का लेटेंट पीरियड होता है, यानी वो पकड़ में नहीं आता किसी भी टेस्ट के। सपोज कीजिए अगर किसी व्यक्ति को एड्स हुआ है, अभी उसको इन्फेक्शन हुआ ही है और वो 3 से 8 महीने वाली स्टेज में है, तो वो किसी टेस्ट में नहीं आएगा। और ऐसी स्थिति में अगर वो व्यक्ति अपना रक्त डोनेट करता है और वो किसी स्वस्थ व्यक्ति को चढ़ा दिया जाता है, तो उसमें एड्स होने के चांसेस पूरे हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण जानकारी थी जिससे आप लगभग वंचित रहे होंगे पहले। बाकी चीजों के बारे में तो आप जानते ही हैं। बाकी जो भी बॉडी फ्लूइड्स हैं, चाहे थूक है, सीमन है, ब्लड है, जो भी बॉडी फ्लूइड्स है किसी दूसरे व्यक्ति में प्रवेश करते हैं, तो उसके थ्रू ये फैलता है। अब इसका जो सबसे पहला जो केस आया था 1981 के अंदर आया था यूएस में, अमेरिका में, और 1988 में जो है WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 1 दिसंबर को एड्स दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी, ताकि लोगों में इसके बारे में जागरूकता फैलाई जा सके। अब जो हमारे देश में जो एड्स से संबंधित जानकारी देती हैं संस्थाएं, उनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। जैसे स्टेट लेवल पर जो है स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी होती है, ऐसे ही नेशनल लेवल पर नेशनल एड्स कंट्रोल सोसाइटी है। तो उसका जो चिन्ह है रिबन, रेड रिबन है। इस तरीके से कई बार आप में जागरूकता लाने के लिए बच्चों की ह्यूमन चेन भी बनाई जाती है। कोशिश करेंगे, अभी कुछ दिनों का शेड्यूल आया हुआ है, उसमें एक ह्यूमन चेन जो है रेड रिबन के रूप में आपके बनाई जाए, ताकि आप लोगों में उसके बारे में जागरूकता है, आप इसके बारे में जागरूक रहें। और दूसरी जो चीज है, एड्स कोई एक रोग नहीं है, ये एक तरीके से रोगों का घर है। यानी अगर किसी को जुकाम हो गया तो वो ठीक नहीं होगा, बुखार हो गया तो वो ठीक नहीं होगा, कोई और रोग हो गया, इन्फेक्शियस डिजीज हो गई तो वो ठीक नहीं होगा। इसलिए इससे जो सावधानी है वही इसका बचाव है। वैसे इसके ट्रीटमेंट के रूप में जो आ रहा है वो ART, एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी नाम से ट्रीटमेंट होता है, जो कि 1988 से रिसर्च शुरू हुआ था। और अभी तक थोड़ा रिसर्च इस लेवल पर पहुंचा है कि अभी तक एड्स के लगभग 64% लोगों को जो है इन कैरेक्टर्स को लिंगर ऑन करने में हम कामयाब रहे हैं। तो हमारी जो साइंटिस्ट कम्युनिटी है वो इसमें थोड़ा इसको कामयाबी मिली है, लेकिन अभी भी कंप्लीटली ये क्यूरेबल नहीं है, इसलिए बचाव ही इसका उपाय है। धन्यवाद। आगे की जानकारी के लिए मैं धर्मेंद्र जी को आमंत्रित करता हूँ।